राजधानी रायपुर में लोगों ने छठ पूजा में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। उत्तरांचल, पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों का भी स्वागत सत्कार भव्य रूप से किया गया तथा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मंच में एक साथ देखा गया और दोनों के बीच बातचीत की तस्वीर लोगों के मध्य काफी चर्चा का विषय बना रहा। छठ पूजा आयोजन समिति के राजेश सिंह ने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। मध्य भारत के दक्षिण कौशल क्षेत्र है ये, और ये महादेव महाहटकेश्वर मंदिर का ये महादेव घाट का तट है, जहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में छठ पूजा के लिए सारे लोग बिहार और यूपी तथा पूर्वांचल के छत्तीसगढ़ के सारे लोग इस छठ पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में सूर्य को मानने वाले लोग उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, मगर ये छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज यानी अस्त होते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। ये एक बड़ी मान्यता है। हालांकि वेदों में इसकी कहीं चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग लगातार सदियों से इस त्योहार को, छठ पूजा को मनाते आ रहे हैं और बड़ी संख्या में मनाते आ रहे हैं। छठ माई पूजा का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें शुद्धता का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है। खाने पीने से लेकर के साजो सज्जा और शरीर की भी सबसे बड़ी सफाई, जैसे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में दिवाली को सबसे बड़ा त्योहार बनाते हैं और उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से ये त्योहार भी साफ सफाई का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आप देख पा रहे हैं महादेव के तट पर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम खड़े हैं और रायपुर की ये तस्वीर आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं इस छठ पूजा की सबसे बड़ी गाथा। हमारे इस आयोजक समिति के अध्यक्ष राजेश जी से हम जुड़ते हैं और राजेश जी से जानने के बाद हम लगातार आपको वो तस्वीर, घाट की वो तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से लोग पूजा अर्चना में सम्मिलित है। तो क्या इसको सबसे बड़ा स्थान दिया गया है? देखिए, सूरज का स्थान तो कोई भी नहीं ले सकते हैं, जो उनका स्थिति है। मतलब सब में एक जीवनदायिनी ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, वो सूरज ही देते हैं। आज की डेट में अगर नासा का भी ये बिहार और पूर्वांचल का जो ये त्योहार है छठ पूजा, अब धीरे धीरे पूरे भारत और विश्वव्यापी होता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार जहां भी जाता है अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं भूलता। तो जब अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं भूलता तो वो जहां भी रहता है वहां पे अपने संस्कृति और अपने संस्कार का चादर बिछाता है और वहीं से फिर चालू हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधा है कि जैसे जैसे हम कहीं सफर में निकलते हैं एक सामान लेके अपने साथ रखते हैं, तो उसी तरह उस सफर का ये भी हमारी एक संस्कार है, एक विधा है, जिसको हम जहां जाते हैं वहां लेके जाते हैं। अच्छा, मध्य भारत का दक्षिण कौशल का ये क्षेत्र है, इसमें अब ये सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं? इसका श्रेय यहाँ बसे हुए तमाम उत्तर भारतीय, पूर्वांचल, उत्तरांचल के लोगों का, कि जो आके और यहाँ पे धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई, व्यवस्था होती गई। तो लोग पहले जो गांव चले जाते थे अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांव में मनाने के लिए, तो बाद में लगा सबको धीरे धीरे कि क्यों ना, जब यहाँ इतनी सारी सुविधाएं, ऐसा अरेंजमेंट होता है तो यही मनाया जाए। तो अब बहुत कम ऐसा प्रतिशत है जो छठ मनाने के लिए यहाँ से लोग, और जहाँ सुविधाएं नहीं है वहां से तो लोग पहुंचते ही हैं। आपकी जो संगठन है छठ पूजा संगठन, उसमें उसके साथ जो प्रशासन, नगर प्रशासन का क्या सहयोग, किस प्रकार से सहयोग? नहीं, बिल्कुल रहता है नगर प्रशासन का। सारे सरकार, चाहे वर्तमान चाहे पूर्व की, सारे संवेदनशील सरकारें हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उनका सहयोग। इस बार थोड़ा सा चुनाव आचार संहिता होने के कारण और चुनाव में थोड़ी सबकी व्यस्तता होने के कारण थोड़ा फर्क पड़ा है,
ये तो स्वीकारना होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों का सहयोग ये नहीं मिलता, मिलता है। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की काफी यहाँ पे चुनावी गहमा-गहमी रहे जी, हैं। उसके बीच में आप सभी किनको आमंत्रित किए? हमने सबको आमंत्रित किया है। हमने महामहिम राज्यपाल को भी आमंत्रित किया है। हमने मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित किया है। हमने डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी निमंत्रित किया है। शहर के तमाम विधायक गण, सांसद गण, गणमान्य नागरिक, धर्माचारी लोग, जितने भी लोग हैं जो सूर्य को जानने वाले, मानने वाले और यहाँ अपनी आस्था पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, सबों को आमंत्रण दिया है। कौन-कौन आ रहे हैं? देखिए, आना चाहिए, सभी को आना चाहिए और टारगेट लगा हुआ है, सबों का ये जारी हुआ है। चूंकि महामहिम राज्यपाल का 4 बजे तक कुछ कार्यक्रम चला है राजभवन में, तो ऐसी सूचना आ रही है कि वो थोड़ा लेट हो सकता है या रद्द हो सकता है, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत ज्यादा वो कर नहीं सकते, तो उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सब सारे लोग आएंगे। अब जो है आप कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए हैं, मंचन का कार्यक्रम, जी, तो कौन से कलाकार को कहाँ-कहाँ से बुला रहे हैं? जी, हमारे पास कलाकार, अभी आपने देखा होगा कि हमारे शहर का ही एक लड़का बहुत ही गौरवान्वित का काम किया और गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, सबसे कम उम्र के कंपोजर म्यूजिशियन के। उसका भी प्रोग्राम चल रहा था, वो खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ के माटी पुत्र स्टार कलाकार हैं दिलीप साडंगी जी, उनका कार्यक्रम चालू होगा। उसके उपरांत इलाहाबाद से आई हुई हैं हमारी सोनाली तरुण चोपड़ा, जो नृत्य अंतर्राष्ट्रीय नृत्य नाटिका का मंचन करेंगी। उसके बाद हमारे पास सुर संग्राम के विजेता आलोक कुमार, जो भोजपुरी गायक हैं और बड़ा प्रसिद्ध हैं, उनका कार्यक्रम होगा। और आज की परिस्थिति में हेमा पांडे जी, जो तीनों बहनों का कार्यक्रम चलता है, उनका भी यहाँ पे पदार्पण हो चुका है, उनका भी कार्यक्रम होगा। बाहर से आए हुए लोगों के लिए रुकने बैठने की व्यवस्था और भंडारे की व्यवस्था है, वो सब अपना रुक के रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और अभी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, उनके साथ यहाँ पे अभी महाआरती का भी आयोजन है। परिचय। मैं राजेश कुमार सिंह, आयोजन प्रमुख। आयोजन जो महादेव घाट में होता है, छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट, उसका आयोजन प्रमुख। जिसमें अपने पति, बच्चे और परिवार की खुशहाली के लिए छठ माई की पूजा होती है और उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है। वो इस बात का संकेत है कि जीवन में उतार चढ़ाव सबको छठ माई पार करवाती है और सबके जीवन में छठ माई का आशीर्वाद रहे, सुख समृद्धि शांति आए, खुशहाली आए, ये मैं कामना करता हूँ। और छठ माई का आशीर्वाद बीजेपी को मिल गया है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सर, अभी जो मुख्यमंत्री जी के साथ आप वार्ता कर रहे थे, तो कुछ विषय पे बात हो रही थी क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो आवाज और भाषा है, उससे लगता है कि वो जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं लगता कि उनका सौभाग्य है। इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की वजह से पूरा एरिया प्रकाशित हो गया और जो यहाँ पे प्रोग्राम करवा रहे हैं उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद है छठी मैया की ओर से। जितने भी बिहार के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो गांव नहीं जा पाते, उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कि ऐसे इतने पावन शहर में, पावन घाट में हमें छठ पर्व मनाने का मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी जगह पे आके छठ पूजा में गाने का अवसर मिला, मनाने का अवसर। जी 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 बिल्कुल। मुझे यही जो प्रोग्राम मुंबई दिल्ली में मैंने देखा नहीं, शायद मैं छत्तीसगढ़ अपनी रायपुर अपने जन्मभूमि में आके बहुत फील कर पाऊँ। जी जी बिल्कुल सही कहा। जितने मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने भी बताया कि इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा प्रोग्राम शायद ही कहीं रायपुर में होता जी। यहाँ पे मैं छठ के पहला गाने वाली हूँ कि कैसे एक महिला 3 दिन भूखी रह के पूरे
फैमिली के लिए कोई कदम उठाती है छठ जहाँ पे उगते सूरज की पूजा करते हैं सभी करते हैं बात करके पूजा करती है उसके ऊपर में गाने वाली ये दे दीना ये बहुत ही प्यारा गाना है जी जी मेरा नाम साक्षी तिवारी है मैं टी सीरीज में बिलोंग करती हूँ टी सीरीज में मैंने 4 से 5 गाने गाए हैं और अनूप जलोटा जी और उषा किशोर जी के साथ भी मैं गा चुकी हूँ और कई जगह किए हैं बड़ोदरा में मुंबई में दिल्ली में मुंबई में आज अवसर मिला कि मैं छठ पूजा में गाऊं। दर्शकों, आपने सुना कि छठ पूजा की क्या विशेषता है और क्या महत्व है। हम यहाँ पे खड़े हैं, जो तस्वीरें अभी तक के हमने आपको दिखाई है ये छठ पूजा का वो प्रतीक है, वो तस्वीरें हैं। लोग डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद क्या कामना करते हैं, डूबते सूरज को अर्घ देने के साथ साथ ये कामना करते हैं कि अगला सूरज उनके लिए खुशियां लाए। दिवाली की तरह आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि दिवाली की तरह किस प्रकार से दिए जला रहे हैं। जो शाम है उस शाम में आराधना, छठ माई की आराधना की जा रही है, उनकी पूजा, खुशियों का जो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक खुशियां हो, तो उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कि भक्ति रस में डूबे हुए ये पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, यानी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं अपनी आस्था को लेकर। अपने परिवार के साथ, समूह परिवार के साथ ये त्योहार मनाया जाता है और ये अपने परिवार के साथ इस घाट पर पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे को छठ पूजा की बधाई भी दे रहे हैं और उनके साथ मिलकर के ये पूजा अर्चना शुरू किए हुए मना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर महादेव घाट की वो तस्वीर है जहां सारे लोग छठ पूजा के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये एक दिवाली की तरह छठ पूजा मनाई जाती है। लोग नए कपड़े, वस्त्र पहने हुए हैं और पूरे श्रृंगार किए हुए आप देख पा रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे और चर्चा करेंगे कि छठ पूजा में जो खुशियां मना रहे हैं वो अपने परिवार के साथ किस तरह मना रहे हैं। तो दर्शकों, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर का तस्वीर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल रही है।